इमेजिन कीजिए एक ऐसी डॉल जो बनी हुई है लकड़ी से, लेकिन उसके बाल आज भी एक इंसानों की तरह लगातार बढ़ रहे हैं और हर साल वहाँ के पुजारी उसके बाल काटते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस डॉल के अंदर एक 3 साल के बच्चे की आत्मा है जो आज भी इस डॉल के अंदर कैद है। कहा जाता है कि इस बच्चे की आत्मा की वजह से इस डॉल के जो ऑनर थे इस डॉल को फेंके नहीं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आज भी ये डॉल जापान में मौजूद है, जहाँ पे लाखों करोड़ों टूरिस्ट लोग इस डॉल को देखने के लिए जापान जाते हैं। आइए जानते हैं इस डॉल की सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 में। जापान के होकाइडो में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 17 साल का लड़का एकिची सुजुकी रहता था और इसकी 3 साल की बहन ओकीकू रहती थी और इन दोनों के पेरेंट्स भी रहते थे। एक दिन ऐसा होता है, जापान के होकाइडो के पास में ही एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में जाने के लिए इसकी बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, भले ही वो 3 साल की थी। लेकिन ये 17 साल का जो लड़का था एकिची सुजुकी उसे मेले में नहीं लेके जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डॉल लेके आऊँगा, और इसके लिए उसकी बहन मान गई। और ये लड़का उस मेले में जाता है, घूमता है, मस्ती करता है, अपनी पसंद की हर वो चीज़ लेता है। लेकिन जब अपनी बहन के लिए डॉल लेने की बारी आती है तो पूरे मेले में वैसी डॉल नहीं मिलती है जैसी इसकी बहन के लिए चाहिए होती है। ये परेशान होकर जब ये वापस जाने लगता है उस मेले से, तो रास्ते में उसे एक पुरानी सी दुकान दिखती है और उसी पुरानी सी दुकान में एक वैसी ही डॉल उसे दिखती है जैसा उसे चाहिए होता था। इस डॉल ने जापानीज़ कल्चर के हिसाब से किमोनो पहन रखा था और जापानीज़ कल्चर के हिसाब से ही इसके बाल भी छोटे छोटे कटे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस डॉल की लंबाई भी 16 इंच थी, जो मतलब एक तरह से बच्चे की जितनी हाइट होती है लगभग उतनी ही थी। इसने अपने सारे पैसे देकर इस डॉल को ले लिया और खुशी खुशी अपने घर गया। और अपनी बहन को जब इसने इस डॉल को दिया तो उसकी बहन बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि दिन रात उसी डॉल के साथ अपना समय बिताती थी। सबसे हैरान करने वाली बात है, जो 3 साल की इसकी बहन थी इसे अक्सर देखकर खेलती थी, इसके साथ मस्ती मजाक करती थी, हमेशा ये दोनों साथ में रहते थे। अब उसकी 3 साल की बहन इसके साथ रहना छोड़ दी थी, बाकी परिवार के लोगों से घुलना मिलना ही कम कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात होती है तब जब एक शाम को ये 17 साल का लड़का एकिची सुजुकी अपनी बहन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बिस्तर पे ऐसे ही पड़ी है अपने उस डॉल के साथ। वो बहुत जगाता है, लेकिन बहुत जगाने के बाद भी उसकी वो बहन कोई रिस्पांस नहीं देती है। ये बहुत घबरा जाता है, अपने पेरेंट्स को बुलाता है। जब इन्होंने डॉक्टर को बुलाया तब पता चला है इसकी मौत हो चुकी है। अब इस मौत को लेकर बहुत सारे लोगों के अपने अपने राय है। कई लोग कहते हैं कि ये 1919 में स्पेनिश फ्लू की वजह से इसकी मौत हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि उस डॉल की वजह से मौत हुई क्योंकि इस डॉल में पहले से कोई आत्मा थी। अब ये सच्चाई क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगा। जापानीज़ कल्चर के हिसाब से जब किसी इंसान की बहुत प्रिय चीज़, यानी कि जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और उस इंसान की ऑन द स्पॉट कभी भी मौत हो जाती है, उस इंसान के साथ ही उस चीज़ को दफन कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ उस 3 साल के बच्चे के साथ नहीं हुआ था। बाद में जब इन्हें पता चला तो इन्होंने उस 3 साल के बच्चे की याद में उस डॉल को अपने घर में रख लिया और अपने घर के उस जगह पे रखा जहाँ पर ये लोग पूजा पाठ करते हैं। उस डॉल को अपनी बच्ची की याद में पूजा करने लगे। अब तक जो चीज़ हो रहा था फैमिली में वो सब नॉर्मल था, लेकिन सबसे डरावना पार्ट तो अब शुरू होता है। फैमिली के मेम्बर्स ने उस डॉल पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। सभी लोग पूजा करते थे और लोगों का मानना था कि उनकी 3 साल की जो बेटी की आत्मा है इस डॉल में मौजूद है, इसलिए सभी लोग इस डॉल की इज्जत करते थे। लेकिन सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि कुछ महीनों के अंदर उन्होंने नोटिस किया कि इस डॉल के जो भी बाल हैं जो इतने छोटे छोटे थे वो कंधों तक आने लगे। ये बहुत डरावनी वाली बात थी क्योंकि डॉल जो बनी थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, और लकड़ी की बनी हुई डॉल के जो बाल हैं वो भला कैसे इतने बड़े हो सकते हैं। खैर उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया
और समय समय पे इस डॉल के बालों को काटना शुरू किया। धीरे धीरे डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी, जैसे इस कमरे में पड़ी हुई डॉल किसी दूसरे कमरे में चली जाती थी। कोई अगर इस डॉल को अकेले में देख ले तो उसके सपने में इतने बुरे बुरे ख्याल आते थे, जैसे आत्महत्या कर लेना या मर जाना। ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी उसके सपने में आते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इतने साल रहने के बावजूद इस डॉल ने कभी भी उस फैमिली का नुकसान नहीं चाहा, ना ही कभी उस फैमिली को किसी तरीके की तकलीफ़ दी। यही बात इस डॉल को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये डॉल सच में अच्छी डॉल है। किसी भी डॉल के अंदर अगर कोई भी ऐसी आत्मा है, और सच में अगर ऐसी आत्मा है, तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब क्या हो जाए। सब कुछ ऐसा ही चलता है जैसा मैंने आपको बताया। करीब 30 साल बाद यानी कि 1938 में इस फैमिली को होकाइडो से किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे में इस डॉल को उन्होंने पास में ही मौजूद एक टेंपल में डोनेट कर दिया और उन्होंने पुजारी को सब कुछ बताया जो कुछ उनके साथ हुआ। उसके बाद से हर चीज़ नॉर्मल हो गया। आज भी ये डॉल उस टेंपल में मौजूद है। पुजारी हर साल उसके बाल काटते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस डॉल की सच्चाई क्या है। क्या सच में कोई इसमें बुरी आत्मा है या फिर ये सब अफवाह है। देखिए, देखा जाए तो इस डॉल पर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस डॉल की जो भी बाल हैं वो सब रियल बाल है, यानी कि ये कोई आर्टिफिशियल नकली बाल नहीं है, ये असली बच्चे के बाल है। कहा जाता है कि उस ज़माने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं कि कोई आर्टिफिशियल बाल को डॉल में लगाया जाए। तो जो भी बच्चे मर जाते थे या फिर मरे हुए लोगों के जो बाल थे उन्हें निकाल कर डॉल में लगा दिया जाता था। दूसरी बात ये कहा जाता है कि इस डॉल को जो है मोम के सहारे गुच्छा बना के फिट किया गया था। जब क्लाइमेट चेंज होता है या फिर जब भी मौसम बदलता है तो ये मोम पिघलता है, जिससे बाल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि बाल फिर भी तो लिमिटेड रहेंगे। हर साल कितना बाल बढ़ेगा। हर साल अगर आप कट करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बाल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए, यहाँ पर रिसर्चर्स कुछ और कहते हैं, बाकी लोग कुछ और कहते हैं, या फिर जो ये डॉल की जो कहानी है ये सच में बहुत डराने वाली है। अगर आप इस डॉल के साथ होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।